24 न्यूज में मैं आपके साथ सुरभि। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड निकालने का वादा किया था, मगर ये वादा खोखला साबित हुआ और दिल्ली में दिन भर चारों तरफ बवाल और झड़पें होती रहीं। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में ऐसा उत्पात मचेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 26 जनवरी को दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों ने ऐसा बवाल काटा जिसकी गूंज काफी समय तक सुनाई देगी। ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा में कुल 394 पुलिसकर्मी से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें से कुछ आईसीयू में हैं। हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है और अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज्यादा एफआईआर केस दर्ज कर चुकी है। दिल्ली की सीमाओं मलसन सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से शुरू हुआ ट्रैक्टर परेड हिंसा झड़प और बवाल के बीच लाल किला पर पहुंचकर खत्म हुआ। तो चलिए बताते हैं 10 पॉइंट्स में कैसे बदला आईटीयू से लाल किला तक का ये हिंसक परेड। पॉइंट नंबर 1, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर परेड के मामले में 7 प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें से द्वारका में 3 और शहादरा जिले में 1 मामला दर्ज किया। पुलिस का मानना है कि अभी और प्राथमिकी दर्ज होने का आसार है। इससे पहले दिन में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसानों ने पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया। पॉइंट नंबर 2, किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने पहले से ही रूट निर्धारित किए थे। किसान संगठनों ने भी पुलिस की इन शर्तों को मंजूर किया था, मगर गणतंत्र दिवस की सुबह से ही ट्रैक्टर परेड की तस्वीरें बदलती गई। प्रदर्शनकारी किसानों ने रूट को फॉलो नहीं किया और जगह जगह बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ते गए। पॉइंट नंबर 3, सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसान ट्रैक्टर मार्च के लिए 12 बजे तक का इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुबह 8 बजे सभी बैरिकेड्स तोड़कर ट्रैक्टर दिल्ली की सीमा में घुसा दिया। एक ट्रैक्टर पर न्यूनतम 5 लोग बैठे थे। कई ऐसे भी ट्रैक्टर थे जो जोर शोर से डीजे बजा रहे थे और जान की परवाह किए बिना उस पर युवा लटके हुए थे। सिंधु बॉर्डर से किसानों का काफिला निकलने के बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था में पुलिसकर्मी बस मूक दर्शक बने रहे। पॉइंट नंबर 4, ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा में कुल मिलाकर 394 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें से कुछ आईसीयू में गंभीर हालत में हैं। 428 बैरिकेड्स, 4 एक्सरे मशीन, विंडो ग्लासेस, 30 पुलिस की गाड़ियां, 6 कंटेनर और डंपर तबाह हुए हैं। इतना ही नहीं, लाल किला हिंसा मामले में भी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यहां पर किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, फिर जबरन लाल किला के अंदर घुस गए और प्रवेश द्वार पर लगे स्कैनर और मेटल डिटेक्टर आदि को तोड़ दिया। आलम यह था कि किसानों ने बचने के लिए पुलिसकर्मी किले की दीवार से सटी 20 फीट गहरी खाई में कूद गए। पॉइंट नंबर 5, आईटीओ पर सबसे बड़ा संग्राम देखने को मिला। आईटीओ पर किसानों ने न सिर्फ बैरिकेड्स तोड़े, बल्कि यहां पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी तस्वीर सामने आई है। इससे आईटीओ के पास ट्रैक्टर से बैरिकेड्स हटाने की कोशिश में एक किसान की मौत हो गई। आईटीओ और लाल किला पर किसानों के बवाल को देखते हुए कई मेट्रो स्टेशन के एग्जिट और एंट्री गेट को बंद कर दिया गया। पॉइंट नंबर 6, दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रैक्टर परेड के लिए पूर्व निर्धारित शर्तों पर बनी सहमति का पालन नहीं किया, साथ ही हिंसा तथा तोड़फोड़ की, जिसमें अनेक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। डीसीपी ईश सिंघल ने बताया है कि पुलिस ने रैली की शर्तों के अनुपालन के लिए सभी प्रयास किए हैं। पॉइंट नंबर 7, वहीं डीडीयू मार्ग पर हुई किसान की मौत पर भी दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जारी करते हुए कहा है कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर बैरिकेड से टकरा गया, फिर ट्रैक्टर पलट गया, जिसकी वजह से चालक की मौत हो गई। फिलहाल आईपी स्टेट पुलिस ने किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पॉइंट नंबर 8, गणतंत्र दिवस के दोपहर में किसानों का काफिला लाल किले के परिसर में घुस गया था। सैकड़ों किसान प्राचीर तक पहुंच गए और यहां ठीक उस जगह पर निशान साहिब और किसान संगठनों के झंडे लगा दिए, जहां हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। इसके बाद कई प्रदर्शनकारी गुब्बदों पर झड़ गए और वहां भी झंडे लगा दिए। बाद में फिर किसान अपने अपने ठिकानों की ओर लौट गए। पॉइंट नंबर 9, दिल्ली में बवाल को देखते हुए शाम को गृह मंत्रालय ने एक समीक्षा बैठक की और तनाव के कारण अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। तैनात किए जाने वाले अतिरिक्त बलों की सही संख्या तुरंत ज्ञात नहीं है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार यह लगभग 1500 से 2000 कर्मियों
की हो सकती है। हिंसा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने सिंधु, गाजीपुर और टिकरी और उनके आसपास के इलाकों सहित दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं को मंगलवार दोपहर से 12 घंटे के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया था। पॉइंट नंबर 10, 41 किसान यूनियन के निकाय संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि कुछ असामाजिक तत्व उनके आंदोलन में घुस गए, जो अभी तक शांतिपूर्ण था। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि उन्हें शर्म आती है कि मोर्चा ने अवांछित और अस्वीकार्य घटनाओं की निंदा की और खेद जताया, क्योंकि कुछ किसान समूहों द्वारा मोर्चा के लिए पहले से ही तय रास्ता बदलने के बाद परेड हिंसक हो गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।